little champs, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class and we are learning Grammar Pinnacle for class 3rd by EduRise India by Amit Publishing House. And today we are going to start a new chapter from our book, chapter number 11, and the name of our chapter is Adjectives, their kinds. तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे adjectives की and kind of adjectives की. Adjectives are describing words that tell us more about nouns and pronouns. तो adjectives क्या होते हैं? Adjectives हमारे describing words होते हैं जो हमें noun और pronoun के बारे में more information provide कराते हैं. For example, It is a sunny day, यानी कि आज बहुत ही sunny day है. तो यहाँ पर डे के बारे में बताया गया है कि कैसा डे है. Now a fat cow is eating grass, यानी कि एक बहुत ही फैटी गाय घास खा रही है. तो यहाँ पर काऊ के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कि काऊ कैसी दिखती है. काऊ बहुत ही फैटी है. ऑलराइट, तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन और प्रोनाउंस को मोर डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स कैन कम ईदर बिफोर और आफ्टर अ नाउन. अब वहीं पर हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन से पहले या फिर नाउन के बाद में भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विजय इज अ टॉल बॉय. विजय एक लंबा लड़का है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द ग्रास इज ग्रीन. जो घास है वो हरी है. तो पहले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज किया गया है. वहीं पर बात करें अगर सेकेंड सेंटेंस की तो यहाँ पर नाउन के बाद में एडजेक्टिव को यूज किया गया है विच इज ग्रीन. ग्रीन यहाँ पर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि ग्रास की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रास कैसी है, घास हरी है. Now, adjectives gives us information about the size, shape, weight, age, color and special qualities of nouns. अब जो adjectives हैं वो हमें किस बारे में information provide कराते हैं? नाउन के साइज के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में या फिर एज, वेट एंड स्पेशल क्वालिटीज ऑफ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. सो हियर इट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. Underline the adjectives and circle the noun they describe. यहाँ पर आपको adjectives underline करने हैं और nouns को circle करना है जिनके बारे में वो describe कर रहे हैं. So first sentence, the apples are sweet. तो sweet यहाँ पर बच्चों adjective होगा और apples यहाँ पर noun होगा क्योंकि ये noun की quality, apple की quality को describe कर रहे हैं कि जो apples हैं वो बहुत ही sweet हैं. तो यहाँ पर आप सर्कल करेंगे बच्चों एप्पल्स को. आई हैव 2 पेन्स. मेरे पास 2 पेन हैं. यानी कि तो यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं. 2 होगा एडजेक्टिव और यहाँ पर नाउन होगा पेन्स. यू कैन वेयर द ब्लू शर्ट. तुम ब्लू शर्ट पहन सकते हो. तो यहाँ पर ब्लू होगा एडजेक्टिव और यहाँ पर शर्ट होगा नाउन. नेक्स्ट, द वुड कटर वॉज ऑनेस्ट. जो वुड कटर था बहुत ही ऑनेस्ट था. ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि ये वुड कटर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पर जो वुड कटर है बच्चों वो एक नाउन है. आई हैड 3 स्वीट्स यस्टरडे. मेरे पास कल 3 स्वीट्स थी. 3 यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और यहाँ पर जो स्वीट्स है वो क्या है, स्वीट्स यहाँ पर नाउन होगा. सुमन हैज़ अ न्यू बैग. सुमन के पास एक नया बैग है. तो न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और बैग यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि जो न्यू है वो बैग की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस बच्चों यहाँ पर आप खुद से नाउन्स और एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के प्रकार के बारे में. Adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number. तो यहाँ पर आपको 3 kinds of adjectives दिए गए हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे adjectives of quality की. Adjective of quality क्या करता है? The adjectives that describe the qualities of people, animals, places and things are called adjectives of quality. जो किसी भी place, animal, person की qualities को describe करते हैं ऐसे words को हम adjectives of quality कहते हैं. For example,
इट इज अ रेनी डे। ये कैसा दिन है? बहुत ही रेनी डे है। ही वॉज अ नोबल किंग, वो बहुत ही नोबल किंग था। तो यहाँ पर जो नोबल है वो किंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए नोबल यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। सो द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अंडरलाइन करना है। इंस्पेक्टर शर्मा इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो इंस्पेक्टर शर्मा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। ही इज एन एक्टिव पर्सन एंड हैड अ बिजी रूटीन, यानी कि वो एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है और उसका जो रूटीन है वो बहुत ही बिजी है। यहाँ पर बिजी और एक्टिव दोनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। थर्ड सेंटेंस वी हैव, he is a kind man and helps people in difficult situation, वो बहुत ही kind man है। तो यहाँ पर बच्चों जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा वो होगा kind, क्योंकि यहाँ पर पर्सन के काइंडनेस को शो किया गया है। ऑलराइट, नाउ द रिमेनिंग टू सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों आप सभी आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को। नाउ अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्वांटिटी से समझ पा रहे हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव्स दैट टेल अस अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि एडजेक्टिव्स हमें क्या करते हैं, किसी भी नाउन के अमाउंट या फिर क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया वेंट ऑन मैनी राइड्स एट द फेयर, यानी कि मेले में रिया ने बहुत सारे झूले झूले, बहुत सारी राइड्स करी। तो यहाँ पर जो मैनी है बच्चों वो क्या है, क्वांटिटी है। नाउ देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पर जो सम है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। ऑलराइट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूजफुल व्हेन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर और अमाउंट ऑफ द नाउन। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, जब हम किसी भी नाउन की पर्टिकुलर क्वांटिटी या फिर अमाउंट को नहीं जानते हैं, देन वी कैन यूज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। Now we will see adjectives of number. Adjectives that tell us the number of a noun are called adjectives of number. यानी कि अब ऐसे adjectives जो हमें किसी भी noun की quantity, exact numbers को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, adjectives of number कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। There are 3 pens in the pencil box. पेंसिल बॉक्स में कितने पेन हैं, 3 पेन हैं। तो यहाँ पर जो 3 हैं वो नंबर्स हैं जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। तो 7 क्या है, यहाँ पर नंबर है विच इज इजीली काउंटेबल। नाउ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो आंसर करते हैं हाउ मैनी क्वेश्चन को, यानी कि कितने, क्योंकि अगर हम पूछते हैं कितने मैंगोज हैं तो उन मैंगोज को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, सर्कल द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अमन डिड नॉट डू एनी वर्क, यानी कि अमन कोई भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों जो एनी है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। द सूप नीड्स सम सॉल्ट, यानी कि सूप में थोड़े से नमक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सम है बच्चों वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ जुलाई इज द 7th month ऑफ द ईयर, जो जुलाई है वो ईयर का 7th month है। तो यहाँ पर जो 7th है बच्चों वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, तो यहाँ पर जो ऑल है वो बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। देन वी हैव स्नेहा हैज स्कोर्ड ओनली 10 मार्क्स इन द टेस्ट। स्नेहा ने टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं बच्चों, केवल 10 मार्क्स। तो यहाँ पर जो 10 है बच्चों वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है।
I did most of my homework. तो यहाँ पर जो most है बच्चों वो adjective of quantity है. I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood about kinds of adjectives. Now rewrite the sentences by using suitable adjectives for the underlined nouns. अब जो nouns आपको underline करके दिए गए हैं तो आपको बाय सुटेबल एडजेक्टिव्स के साथ इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो देखते हैं. द वैन वॉज पार्क्ड हियर. द ब्लू वैन वॉज पार्क्ड हियर. तो नाउन के लिए आपने यहाँ पर एक सुटेबल एडजेक्टिव पुट किया है विच इज ब्लू, जो कि वैन की कलर को डिस्क्राइब करता है. नाउ देयर वर बोट्स ऑन द लेक. देयर वर मैनी बोट्स ऑन द लेक. तो बोट से पहले यहाँ पर आप मैनी लिख सकते हैं. ऑलराइट. सविता टुक अ बाइट ऑफ द ब्रेड. सविता टुक अ बाइट ऑफ द बिग ब्रेड. ऑलराइट. तो यहाँ पर आप बिग लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, जो भी सुटेबल लगे आपको बच्चों यहाँ पर वो एडजेक्टिव आप पुट कर सकते हैं. काव्या हैज ईटन कुकीज. काव्या हैज ईटन 5 कुकीज. यानी कि कविता ने कितने कुकीज खाए बच्चों? काव्या ने 5 कुकीज खाए हैं. देयर आर सम रेड फ्लावर्स इन द वेस. यानी कि वेस में रेड फ्लावर्स हैं. फ्लावर्स के कलर्स को यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ फॉर द लास्ट वन यहाँ पर आप खुद से एक सुटेबल एडजेक्टिव पुट करेंगे और अपनी बुक में सेंटेंस को रीराइट करेंगे. Read the poem given below and encircle the adjectives used in it. पोएम को रीड करना है और इसमें गिवन एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है. Apples go crunchy in my lunch. तो यहाँ पर जो क्रंची है वो एडजेक्टिव है. सोर और स्वीट यहाँ पर ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं. There are fun to eat. Joni planted apple seeds. They grew and grow to lots of trees. यानी कि यहाँ पर जो lots है ये भी एडजेक्टिव है. Colors of yellow, red and green. Yellow, red and green क्या है बच्चों? यहाँ पर एडजेक्टिव है. I love to eat many apples by all means. तो यहाँ पर आप जितने भी सर्कल किए हुए वर्ड्स बच्चों देख पा रहे हैं ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. My dear kids, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.